बाइक में जो है पेट्रोल डालते हैं कहाँ पे? टंकी में डालते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? टंकी है, ठीक है। अब जब डालते हैं टंकी में पेट्रोल तो इंजन में पेट्रोल कैसे पहुँचता है, आग इंजन के अंदर कैसे लगता है, वो प्रोसेस यहाँ तुमको बताएगा, ठीक है। हम डालते हैं टंकी में पेट्रोल, इंजन के अंदर जो जाता है पेट्रोल, इंजन के अंदर वो हवा और पेट्रोल दोनों मिक्स होके जाता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन के अंदर हवा और पेट्रोल दोनों मिक्स होके जाता है। और डीजल इंजन के अंदर क्या रहता है? हवा अलग से और डीजल अलग से, लेकिन इसमें दोनों मिक्स होके जाता है। तो मिक्स को कौन सा डिवाइस है जो पेट्रोल और हवा को मिक्स करता है? एयर क्लीनर। क्या? एयर क्लीनर नहीं, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो है पेट्रोल और हवा को क्या करता है? मिक्स करता है, एक जो है रेशियो में मिक्स करके देता है इंजन को, तब जाके जो इंजन स्टार्ट होता है। सर बट अब तो गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं है। गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं है तो इसका फंक्शन को चेंज कर दिया गया। अभी क्या हुआ है, नया नया रिसर्च आ रहा है, कुछ डेवलप कर रहा है, तो फंक्शन को जो है चेंज कर दिया गया है। जी सर। नाम कार्बोरेटर हटा दिया गया है, लेकिन काम तो वही है। अभी भी तो वो मिक्स होना ही होना है। जब तक फ्यूल मिक्स नहीं होगा तब तक कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें टंकी में हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल टंकी में डालें, पेट्रोल टंकी में जैसे कि पेट्रोल डाल दिए, पाइप के माध्यम से यहाँ फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप जो देख रहा है किसी किसी के टंकी में ही लगा होता है, ठीक है। किसी का नीचे ठीक है, नीचे लगा होता है। वो हवा फ्यूल को खींच के कहाँ देगा? कार्बोरेटर को। ये रहा कार्बोरेटर, एयर दे रहा है, एयर क्लीनर हवा को जो है साफ करेगा। फिगर में तुम्हारा सब एक ही जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इंजन के पास पहुंचोगे तो देखना उसका फिल्टर अलग होता है। पाइप के माध्यम से मान लो कि यहाँ टंकी लगा दिए हैं तो यहाँ फिल्टर होना चाहिए। पाइप के माध्यम से जो है यहाँ पाइप लगा हुआ है, पाइप के माध्यम से फिल्टर होकर हवा कहाँ जाएगा? कार्बोरेटर के पास, ठीक। यह दिया इनलेट मैनिफोल्ड, इंजन के या ऊपर से सील लिया गया है, ठीक है। मान लो कि इंजन के हेड खोल के हटा दिए और ऊपर से सील लिया गया, ठीक है। ये रहा तुम्हारा इनलेट मैनिफोल्ड रहा। ये रहा तुम्हारा कंबस्टन चेम्बर, जहाँ खाली स्थान होता है, पिस्टन जहाँ पे होता है वहाँ जो खाली स्थान होता है, जहाँ आग लगने के लिए हवा को स्टोर करके गर्म करके आग लगने के लिए, वो जो तुम्हारा कंबस्टन चेम्बर, ठीक। और ये हो गया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जिससे कि धुआं बाहर निकलता है। तो हवा और पेट्रोल यहाँ आएगा, इधर देखो, इधर से आएगा पेट्रोल, ठीक, इधर से हवा इधर से आया, इधर से पेट्रोल आके यहाँ दोनों क्या होगा? मिक्स होगा, ठीक है। हवा के रफ्तार, जैसे इंजन जो है पिस्टन नीचे की ओर जाएगा तो हवा को खींचेगा, जैसे ही वो हवा को खींचेगा तो उस हवा के प्रेशर से पेट्रोल का वो यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है ताकि पेट्रोल का बूंद ऑटोमेटिक उससे खिंचा के आ जाएगा। जो अभी देखा होगा, क्या देखा होगा, ये गाड़ी में जो अभी चल रहा है अथी का पॉलिश जो मारता है एयर से पॉलिश, और किसी भी ये गाड़ी वाड़ी को पेंट करने के लिए पेंट मारने देखा है, इसके माध्यम से करता है, हवा के माध्यम से। उसमें भी यही फंक्शन है। वहाँ पे जो है पेंट का लिक्विड का जो है लाइन बना दिया है, इधर से हवा का प्रेशर आ रहा है और वहाँ से लिक्विड निकल रहा है, हवा प्रेशर मार के उसको क्या कर छिलका करके भेज रहा है। सिंपल सी समझ लो बात है। मान लो कि जो तुम देखा होगा पेंट करते हुए, उसका कैसा रहता है? ऐसा गन रहता है, गोल ऐसा सर, यू टाइप एक डब्बा रहता है ऊपर से, हाँ ठीक। यू टाइप का, यहाँ से एक ईयर का पाइप आता है, यहाँ पे गन बना रहता है, जैसा भी हो इसे टच करके गन एक रहता है। मान लो यहाँ पे एक हैंडल रहता है, नल की तरह बना दिए, नल की तरह। मान लो ये हुआ ना, आगे नजर नोजल, आगे नोजल रहता है। इसमें क्या होता है? पेंट ऊपर, यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ से एयर प्रवेश कर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड में पेंट मान लीजिए, अथी पॉलिश मान लीजिए, या जो भी आप यहाँ यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे गन बना दिया गया, जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, जो आपका लिक्विड है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। सिंपल बात है, ऐसे यहाँ लिक्विड आ जाएगा और यहाँ हवा का प्रेशर रहेगा। जैसे गन दबाएंगे उतना, जैसे ही गन दबाएंगे
यहाँ क्या होगा, लिक्विड जैसे आएगा और हवा क्या करेगा, उसको फोर्स करके बाहर फेंक देगा इस स्प्रे के रूप में, है ना। यहाँ पे स्प्रे के रूप में जो है हवा को बाहर के फेंकता है। समझ में आ गया यहाँ से? जैसे मान लो एक पाइप में लिक्विड है, अब फूंक रहे हैं मुंह से फूकेगा तो लिक्विड जैसे आया हुआ है तो लिक्विड उड़ के भागेगा। यहाँ से फूकेंगे लिक्विड ऊपर से आ रहा है, भागेगा, है ना। उस तरीका से वैसे ही यहाँ पे काम होता है। यहाँ से पेट्रोल आके यहाँ पे रहेगा, रेडी रहेगा, बस जैसी हवा को खींचेगा तो हवा के माध्यम से पेट्रोल भी उसके साथ खिंचा के आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? गाड़ी में चौक लगाते हुए सुना होगा, चौक लगाना। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, चौक लगाते हैं। चौक लगाने का तात्पर्य यह होता है कि मान लो कि ये तेल का नली है, ठीक है, और हवा का नली है, तो हवा के जो नली बना हुआ है ऐसे, इसके बीच में एक चौक का फंक्शन दे दिया है। ठीक, हवा जा रहा है पूरा का पूरा, तो हवा ज्यादा जाएगा, तेल कम जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ चौक लगा देंगे, यहाँ लीवर जोड़ देते हैं, जैसे भी फंक्शन अपना सेट करके लीवर जोड़ेंगे तो ये घूमता है, एक सिक्का का तरह रहता है। ये गोल पाइप है, ये गोल पाइप है ऐसे, ठीक, एक सिक्का बीच में है। इस सिक्का को घुमा देंगे तो जब सीधा सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नली पूरा क्लियर हो जाएगा, तो हवा का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। जब इस सिक्का को घुमा के इसके आमने सामने पूरा सेट कर देंगे तो क्या होगा, हवा को रोकेगा। जैसे ही चौक हम लोग लगाते हैं तो वो सिक्का जो है ये इसको क्या करता है, क्लोज कर देता है, पूरा पाइप को क्लोज करके एकदम हल्का सा हवा आने का मार्ग छोड़ता है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे तेल का जो है परसेंटेज बढ़ जाएगा, हवा कम जाएगा और तेल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो उसलिए जो इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो चौक लगाने से यही होता है कि हवा को थोड़ा रोक देते हैं और तेल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, इंजन हमारा भग से स्टार्ट हो जाता है। वो कब होता है, जब हमारा इंजन जो है ठंडा पोजीशन में है, ठंडा का मौसम है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, उसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, हो सकता है कि चौक की जरूरत नहीं था, हम चौक लगा दिए, और चौक लगाएंगे तो श्योर है कि तेल का स्टोर वहां बढ़ जाएगा। तो जब तेल ओवर होगा तो उस स्थिति में भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर अब किसी में चौक छुड़ाने से भी गाड़ी स्टार्ट होता है। किसी गाड़ी को चौक लगाते हैं तो तेल की मात्रा बढ़ता से स्टार्ट होता है, और किसी में तेल ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गया है, चौक लगाइएगा तो फिर उसको हवा चाहिए, बिना ऑक्सीजन का तो आग लगेगा नहीं, है ना। तो फिर इसी चौक को छुड़ाते हैं तो तेल का मात्रा कम जाता है और हवा का मात्रा बढ़ जाता है, और फिर आपका इंजन भग से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको बाइक में कभी देखने को मिला होगा, कभी चौक लगाने से स्टार्ट होगा और कभी चौक छुड़ाने से स्टार्ट होगा। ठीक है, यह फंक्शन रहा कार्बोरेटर का, ये रहा आपका फंक्शन। ये चौक का, यहाँ ये चौक कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यह चौक का फंक्शन यहाँ पे रहेगा। चौक जब भी देखते हैं लगाते हैं, कहाँ रहता है, वो कार्बोरेटर के पास रहता है। बस हाथ नीचे लगा के चौक को उठा देते हैं, गिरा देते हैं। किसी गाड़ी में तार के माध्यम से, जो वायर है, वायर के माध्यम से हैंडल के पास दे देता है। स्पोर्ट्स गाड़ी में, हाँ, जो भी है कंपनी पर डिपेंड करता है, लेकिन फंक्शन उसका यही है जो भी हम बताएं। चौक का फंक्शन यही है। कोई गाड़ी में से चौक होता भी नहीं, तो चौक जो अभी जो F इंजन आ गया उसमें चौक नहीं है। नहीं सर, पुराने इंजन में भी चौक नहीं है। नहीं, पुराने में लगभग में चौक है, लगभग में चौक है, अभी चौक नहीं है। अभी जो नया फंक्शन जो आया है उसमें सेंसर दे दिया है। ठीक है, उसमें देखना कि एक सेंसर तुम्हारा साइलेंसर में भी सेंसर लगा हुआ, हाँ, प्लग टाइप का, हाँ। एक आपका कन्वर्टर में भी सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आपका धुआं का निकलने का जब मार्ग से जब वो निकलता है ना, तो वहां पे पेट्रोल की मात्रा कितना है वो पता लगा लेता है, और उसी के आधार से फिर कंप्यूटर को सेंस करता है कि तुम्हें कितना तेल का छिड़काव करना है। ठीक है, तो A5 में यह फंक्शन आ गया, इसलिए A5 में चौक नहीं है, इसलिए लोग कहता है इसमें कार्बोरेटर नहीं है, इसमें A5 है। सर, हम पुराने गाड़ी में देखें, जैसे कार्बोरेटर है उसमें चौक नहीं है, जो इंजन होता है ना उसमें दो प्लग लगा हुआ है, एक साइलेंसर में प्लग लगा हुआ है, इंजन में दो प्लग लगा हुआ है। देखिए, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी कंपनी कर देता है, लेकिन ये फंक्शन यही करता है। ठीक है, दो प्लग है तो एक हीटिंग प्लग भी आता है। वो क्या करता है, इसी चेंबर है ना, कंबस्शन चेंबर है, मान लीजिए कि यह सिलेंडर हुआ, इसका यहाँ कंबस्शन चेंबर है, तो एक प्लग क्या करेगा,
इस वातावरण को पहले हीट करेगा, जैसी चाबी ऑन करेंगे वो यहाँ पे इस वातावरण को गर्म करेगा, ठीक है। और जैसी हवा का यहाँ जमाव होगा और दूसरा प्लग करंट दे देगा, तो जब भी आग लगेगा तो गर्म होने पे ही ना आग लगेगा। तो कंप्रेशन से क्या होता है, हवा को गर्म किया जाता है दबा के। और कुछ प्लग हमारा ऑलरेडी गर्म कर चुका है, के देखे ना, तो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 4 चक्का का जो मैजिक का प्लग रहता है उसका टूटने पर एकदम लाल हो जाए, जैसे वही है, उसको कहते हैं हीटिंग प्लग। उसका काम है कि वहाँ वातावरण को हीट करना। मतलब कोई मैजिक के समय हीट होने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट होता है, हाँ। जब उसका बत्ती नहीं बुझेगा जब हाँ, वो इसीलिए ताकि उस समय वो हीट करता है। 12 वाली बोला तो मेरा माल गाड़ी वो इसलिए है क्योंकि अब इतना फंक्शन डेवलप हो रहा है कि पहले तुम लोग देखा होगा कि जब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो लाओ रे तनी कपड़ा लाओ, डीजल लाओ, किसी भी टूल्स में कपड़ा को लपेट के आग लगाओ और उसको कहाँ, तो जहाँ जो है एयर क्लीनर लगा हुआ है, जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसके पास आग दिखाओ। तुम लोग देखा होगा करते हो, नहीं देखा होगा। तो पहले यही होता था कि अभी भी जो इंजन स्टार्ट तो लोग इसका प्रयोग करता है, कपड़ा लेता है, किसी भी टूल से लपटेगा, तेल से भिगोएगा और जैसे ही कहे चलो स्टार्ट करो और यहाँ डालेगा, ठीक। हवा तो खींच ही रहा है, उसके माध्यम से जो आग लहक रहा है उसको भी वो क्या करेगा, खींचेगा। तो जब जलता हुआ आग को खींचेगा तो उसको गर्म हवा मिलेगा। तो उसको जलने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। जो चीज़ खुद ही गर्म है उसको जलाने के लिए क्या मेरा टेम्परेचर चाहिए, बस थोड़ा सा चिंगारी की काम है। और जो ठंडा पड़ा हुआ है उसको ज़्यादा चिंगारी चाहिए। कहीं माहौल गर्म हो गया, झगड़ा लड़ाई का माहौल बना हुआ है, वहाँ कुछ नहीं करना है, जाकर थोड़ा चिंगारी देना, रे तुमको जो गाली दे रहा था बस थोड़ा सा चिंगारी दिए, हो गया, शुरू हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति को जगाना है कि नहीं, उसको लड़ाना है, तो उसके लिए ढेर सारा कहानी बना के कहना पड़ता है, तुमको गाली दिया था, तुम्हारा बेईमानी कर लिया है, तुम्हारा खा गया है, तो हिस्सा मार लिया है, इतना सारा कहेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, उसके अंदर हित उत्पन्न होगा, तब जाके वो झगड़ा करेगा। लेकिन पहले ही तो किसी न किसी बात से गुस्सा है तो थोड़ा सा चिंगारी देंगे, आग लग जाएगा। इसलिए पहले ही, अब जो तुम बताया हीट प्लग का, उसका काम है कि वहाँ पे गर्म करना। देखा 4 चक्का में चाबी मारते हैं, फन से स्टार्ट होता है। क्योंकि इतना डेवलप हो गया कि सारा फंक्शन जो हम लोग करते थे मैनुअली, वो कंपनी ही ऑलरेडी इंजन के अंदर डाल दे रहा है, ताकि बस रहीसी की तरह चाबी घुसाइए, ऑन कीजिए, स्टार्ट। रहीसी नहीं बना है तो कहीं जाना है तो सब खोलिए, आग लगाइए, तो धक्का दीजिए, कितना सारा परेशानी लोग झेला ना मैनुअल में। लेकिन अब उसी को डेवलप किया है, जितना फंक्शन आएगा उतना गाड़ी महंगा होगा। ऊपर से सरकार का भी दबाव है कि भाई आप इंजन में इतना चेंजिंग कीजिए, इतना चेंजिंग कीजिए कि हमारा जो वातावरण में पोल्यूशन है वो कम है। BS6 BS4 क्यों नहीं कर रहा, सरकार का दबाव है, क्योंकि आप उसको सिस्टम को चेंज कीजिए ताकि हमारा वातावरण साफ रहे, है ना। इसलिए कंपनी हर स्टेट में कुछ मॉडिफाई करता है, वहाँ पे डालता है। जैसे इंजीनियर कह दिया कि नहीं यह अगर किया जाए तो वातावरण कम हो सकता है, सरकार कहता है हाँ ठीक है, कंपनी को कहो जब तक तुम ये चीज़ लगाओगे नहीं, तुम्हारा कंपनी गाड़ी हम बेचने ही नहीं देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होने देंगे। BS4 BS6 का रजिस्ट्रेशन का क्या यही मुद्दा है, इतना फंक्शन दोगे तो रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो कि माइलेज पर प्रभाव भी पड़ता है, कॉस्ट भी महंगा होता है, लेकिन कंपनी का मजबूरी है बदलाव करना। बदलाव करेगा तो महंगा होगा। आज वही बाइक जो बिकता था 30,000 40,000 में, आज उस बाइक का दाम 1 लाख रुपया हो गया, क्योंकि उसने बदलाव करना है, काफ़ी बदलाव भी किया है। माइलेज तो थोड़ा देता ही है, बदलाव में आराम भी है। सर ग्लैमर कितना माइलेज देता है?